अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 की ग्रामर पोर्शन है। इसमें हम स्टडी करेंगे मॉडल वर्ब्स को। मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प टू एक्सप्रेस द मोड और मैनर इन विच द एक्शन इज़ डन। ठीक है, वर्ब की हेल्प करने के लिए होती हैं कि एक एक्शन जो है वो किस मैनर में हुआ है। द मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओ टू, शुड मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन के मीनिंग को मॉडिफाई करती हैं, मतलब वर्ब की हेल्प करने के लिए होती हैं। इसी के नीचे बताया हुआ है कि मॉडल वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें जो मॉडल वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दी हुई है, मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी। अब मे जो है ये मॉडल वर्ब है और ये आई सब्जेक्ट से पहले आई है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। नेगेटिव फॉर्म्स क्या है इसकी? मॉडल वर्ब्स हैव एन, ठीक है, और नॉट आफ्टर देम इन द नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में मॉडल वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल जैसे मस्ट नॉट, नीड नॉट, कुड नॉट, ऐसे। अब इसका कहाँ कहाँ यूजेस है मॉडल वर्ब्स का? जैसे कि कैन है तो इसका यूजेस है अबिलिटी या इनअबिलिटी, मतलब आप में किसी चीज़ के काम करने की सलाहियत है, अबिलिटी है, तो उसके लिए कैन यूज़ करेंगे। जैसे दे कैन कंट्रोल देयर ओन बजट। ठीक है, अबिलिटी है बजट को कंट्रोल करने की, तो उसमें कैन मॉडल वर्ब यूज़ होंगी। इसी तरह इनएबिलिटी में कैन यूज़ होता है ना एहलियत, यू वी कांट फिक्स इट, कि हमें फिक्स नहीं कर सकते, तो ये आपकी इनएबिलिटी है, तो इसके लिए भी मॉडल वर्ब कैन यूज़ होगी। तो जो कैन है उसका यूज़ अबिलिटी और इनएबिलिटी में है। फिर आ जाती है कुड। कुड का यूज़ है आस्किंग फॉर परमिशन, रिक्वेस्ट, किसी से दरख्वास्त करना। ठीक है, इजाज़त की दरख्वास्त करना। जैसे कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, मतलब किसी से बहुत ही अच्छे मैनर में आपने इजाज़त मांगनी है, तो उसके लिए कुड यूज़ होगा। मॉडल वर्ब है विल। विल का यूज़ है आस्किंग, मतलब किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे? तो आस्किंग के लिए जो मॉडल वर्ब यूज़ होगी वो होगी विल। देन आ जाती है वुड। वुड किसी से रिक्वेस्ट करने में। ठीक है, वुड यू गिव मी योर कैमरा, क्या तुम मुझे अपना कैमरा दे सकते हो? तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए जो मॉडल वर्ब यूज़ होगी वो है वुड। फिर है मे यूज़ है आस्किंग फॉर परमिशन पॉसिबिलिटी के, मतलब कि आपको इम्कान है, आपने जो इजाज़त मांगी है उसके इम्कान है। जैसे मे आई गो आउट टू प्ले, रज़िया इज़ लेट, शी मे हैव मिस्ड द बस, मतलब आस्किंग फॉर परमिशन में यूज़ है इसका मे का, कि आपने किसी चीज़ की इजाज़त मांगनी है, और पॉसिबिलिटी की किसी चीज़ का इम्कान है। जैसे कि रज़िया इज़ लेट, शी मे हैव मिस्ड द बस, तो इम्कान है कि उसने अपनी जो है बस वो मिस कर ली होगी। माइट यूज़ होता है एक्सप्रेस वीक पॉसिबिलिटी, जहाँ आपको कमज़ोर इम्कान हो। जैसे यू माइट फाइंड अजमल इन द लाइब्रेरी बट आई डाउट इट, कि शायद ही तुम्हें अजमल लाइब्रेरी में मिले, तो ये बहुत कम इम्कान होते हैं जिस चीज़ के, उसमें माइट यूज़ होता है। फिर मस्ट, मस्ट नेसेसिटी, ठीक है, जो ज़रूरी हो। जैसे ऑब्लिगेशन, फरीज़ा, यू मस्ट से गुड बाय नाउ। ठीक है, तो गुड बाय नाउ ये फरीज़ा है, तुमने ऐसा करना है। प्रोहिबिशन, या किसी चीज़ से मना करना। जैसे स्टूडेंट मस्ट नॉट मेक अ नॉइस इन द लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में शोर नहीं करना चाहिए, तो ये प्रोहिबिशन, मतलब किसी चीज़ से रोकने में भी जो मॉडल वर्ब है मस्ट यूज़ होगा। और टू, ठीक है, ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, मतलब जो आपका इखलाकी फरीज़ा है, आपकी ड्यूटी में आता है। यंग पीपल ought टू हेल्प द ओल्ड एंड सिक पीपल एज मच एज पॉसिबल, कि जो नौजवान लोग हैं उन्हें बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए जितनी हो सके, तो ये इखलाकी फरीज़े में आ जाता है। इसके लिए मॉडल वर्ब ought टू यूज़ होगा। देन है शुड। वी शुड नॉट सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस। ठीक है, मतलब सेइंग वर्ड्स राइट और करेक्ट, जब आप कह रहे हो कि क्या ठीक है ये गलत, उसके लिए शुड यूज़ होगा। या रिकमेंडिंग एक्शन, आप किसी
काम का कह रहे हो तो उसके लिए भी जो है वो शुड यूज़ होगा। जैसे आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग, तो इन चीज़ों के लिए भी शुड यूज़ होता है मॉडल वर्ब। नेक्स्ट है यूज़ वन ऑफ द मॉडल। फर्स्ट है दे कुड बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। यू मे लीव नाउ इफ़ यू विश। थर्ड है कुड यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज़। कैन यू स्विम। फर्स्ट है लिसन प्लीज़ यू मे नॉट स्पीक ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम। यह एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द डॉक्टर्स कमांड टू अ पेशेंट इनटू सेंटेंसेस विद यू मस्ट और यू मस्ट नॉट। जैसे कि पहला है स्टे इन द बेड फॉर एट लीस्ट आ वीक, तो आप कहें यू मस्ट स्टे इन द बेड फॉर एट लीस्ट आ वीक। इसी तरह टेक दिस पिल्स आफ्टर ईच मील, यू मस्ट टेक दिस पिल्स आफ्टर ईच मील। क्विट स्मोकिंग, you must quit smoking. Get more exercise, you must get more exercise. Don't have any visitor until Tuesday. Have you not you must not have any visitor until Tuesday. Pronunciation है contractions of modal verbs. फर्स्ट है कांट पढ़ेंगे, फिर शुड नॉट को पढ़ेंगे शुडंट, मस्ट नॉट को मसंट, कुड नॉट को कुडंट, फिर ये विल नॉट है तो इसको वांट, फिर ये शैल नॉट है तो शैंट, ऑट नॉट है तो ऑटॉन। कोलोन, कोलोन किसके लिए यूज़ होता है? वी यूज़ कोलोन टू इंट्रोड्यूस्ड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, जब आपने एक आइटम्स की लिस्ट हो उसको इंट्रोड्यूस कराना हो तो कोलोन यूज़ होता है। जैसे कि मोना हैज़ द फॉलोइंग टास्क फॉर कमिंग वीकेंड, वीकेंड के बाद कोलोन यूज़ हुआ। फिर आपने एक पूरी लिस्ट दे रहे हैं वाटर प्लांट्स, वाटर डिशेज एंड क्लीन लॉन, जैसे उन्होंने बताया हुआ है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कोलोन। वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स फॉर द चॉकलेट केक। ठीक है, चॉकलेट केक के बाद कोलोन का मार्क यूज़ होगा, ये जो दो डॉट्स होते हैं। ठीक है, जैसे वीकेंड के बाद लगे हुए हैं एग्जाम्पल के अंदर। फिर आप पूरी दे रहे हैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, फ्लोर, कोकोआ, बटर, एग्स, शुगर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। तो जब आपने कोई लिस्ट आइटम की देनी हो तो जब जिस चीज़ की आप लिस्ट दे रहे हैं उसके बाद कोलोन यूज़ होगा। नेक्स्ट आप उसकी आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह ये सारी एग्जांपल्स हैं, इनको रीराइट करना है आपने।